जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं जगदीश प्रसाद राय भारतीय आपको मैं ये दिखा रहा हूँ फ़ोटो फ्रेम जो है गर्व से कहो हम भारतीय हैं। मेरा दिखाने का मकसद ये है ताकि मैं आपको बता सकूं कि जैसे कि हम लोग पूरे देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं, उसी प्रकार आपने बैनरों में देखा होगा कर्ज मुक्त भारत अभियान का कि एक छोटा सा लोगो भी बना हुआ है जो कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। तो साथियों, ये मेरा दिखाने का मकसद ये था कि हम लोग जो है अपने नाम के आगे भी जो भारतीय लगाए हुए हैं वो इन्हीं सब का परिणाम है कि हम लोग संविधान को मानते हैं और उसी के हिसाब से शपथ लेकर के एक शपथ पत्र भी हम लोगों को दिखाते हैं, जो कि मैं आपको बैक कैमरा ये शपथ पत्र जो है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं शपथ लेती हूँ कि मैं किसी भी भारतीय के साथ में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूँगी। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूँगा तथा मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के आगे भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूँ। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा ये एक शपथ पत्र भी हम लोगों को देते हैं और उनके साथ में ये स्टिकर वगैरह भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उनको देते हैं। और ये मेरा दिखाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि कैसे हम लोग जो है जातिवाद, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, लिंग, भाषा के आधार पर जो एक भेदभाव किया जाता है, आम इंसान से कैसे नफरत करता है, उसके हम लोग खिलाफ़ है। हमारी विचारधारा जो है ये इसके खिलाफ़ है और इसके बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। अब मैं वास्तविक मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा ये है कि कैसे राजनेता संसद भवन में बैठ कर के संविधान के खिलाफ़ जा कर के लोगों से एक दूसरे की नफ़रत करने वाली भाषा को बोलते हैं और वो दर्शाते हैं ताकि वो अपने जात के समक्ष, अपने जाति के लोगों के समक्ष अच्छा बन सके और दूसरे जातियों को नीचा दिखाते हैं ताकि उनके मन में कोई दुर्भावना भी आ सके। ऐसा ये उचित नहीं है। इस तरह का दुर्भावना लाना, एक दूसरे के खिलाफ़ बोलना, ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। संविधान में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप किसी भी आधार पर किसी भी इंसान के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको वो स्क्रिप्ट भी दिखा दी कि कैसे संविधान ने हमने कहा है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग बयान देते हैं एक दूसरे के खिलाफ़, उनके भावनाओं को भड़काने के लिए बयान देते हैं ताकि उनको नीचा दिखाया जा सके। ऐसा हमें अभी देखने को मिल रहा है। संसद से सड़कों तक में ये एक विवाद बना हुआ है, कैसे एक दूसरे को जात को लोग टारगेट कर रहे हैं उनके क्योंकि जाति और धर्म हर किसी का अपना प्यारा होता है। आप अगर थोड़ी सी भी तार छेड़ोगे तो उसके खिलाफ़ कोई भी बोलेगा। तो हमें वैसे बिल्कुल इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये राजनेता इस बार खुद आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे आकर के बोलना पड़ रहा है कि कैसे पहले ये जनता को उनको वोट बैंक के लिए और उनको मतलब आपस में लड़ाते थे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और उनका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये खुद आपस में लड़ रहे हैं। ये तो ये जनता को देखने की चीज़ है और जनता को इसे सावधान रहने की भी ज़रूरत है। ऐसे आइडियोलॉजी का, ऐसे चीज़ का विरोध होना ही चाहिए क्योंकि अब बहुत कुछ हो चुका है। बहुत ये जात पात, धर्म के नाम पर बहुत खिलवाड़ हो चुका है। अब ये सब बंद होना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जातिवाद पूरी तरह से नस नस में घुस गया है, ब्लड में घुस गया है, आप निकाल नहीं पा रहे हैं, तो यकीन मानिए बहुत बुरा स्थिति अभी और आना बाकी है। हज़ारों सालों से चली आ रही है और ये स्थिति को आपको और अभी झेलने की इच्छा है, आप झेल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जागृत करते हैं और लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं कि जैसे अभी बीच में आप लोगों ने सुना है कि इंडिया के बदले भारत को इस्तेमाल किया जाए, भारत शब्द को बढ़ावा दिया जाए। इंग्लिश में क्यों इंडिया इस्तेमाल की जाए, क्यों नहीं हम भारत लिखें? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। कई लोगों को जब हम लोग शपथ दिलाते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो इंडियन हूँ ही, भारतीय हूँ ही। लेकिन लोग भारत शब्द तो चाहते हैं लेकिन वो भारतीय बनना नहीं चाहते हैं। उनके मन में जहर जो है, समाज में लोगों के बीच जो जहरीले लोग होते हैं, जात पात के नाम पर भेदभाव करना, वो अपनी आदत को बदल नहीं पाते हैं और छोड़ नहीं पाते हैं।
तो साथियों, आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।